अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग इस बुक के 9th पार्ट में आ गए अल्लाह के फजल से। और हमारे चैनल यूट्यूब चैनल जिसका नाम उसामा नदीम है, इब्न नदीम, इस पे सारे के सारे वीडियोस अपलोडेड हैं प्रीवियस। जिसने नहीं देखा है उसको वो पहले देख ले इंशाल्लाह, फिर आगे कंटिन्यू करें। इससे पहले कि हम आज का सेशन स्टार्ट करें, एक छोटा सा पॉइंट एक बताते हैं। एक हदीस थी जो जो बहुत लोगों को पता नहीं रहती है, और जो सुन्नत को जिंदा करेगा जाहिर सी बात है उसको बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है, वो भी आज के ज़माने में। हदीस अबू दाऊद की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि व्हेन वन ऑफ यू मीट्स अ ब्रदर इन फेथ ही शुड ग्रीट हिम। ठीक है, जब भी तुमसे कोई मतलब किसी से मिलो तो सलाम करने बहुत नॉर्मल चीज़ है, लेकिन इसके बाद जो लिखा हुआ है, देन इफ ए ट्री और ए वॉल और ए स्टोन इंटरवीन्स बिटवीन देम एंड देन ही मीट्स हिम अगेन ही शुड ग्रीट हिम। ये जिस जो इस बुक के जो जो एक्सप्लेनेशन इन्होंने लिखा है, शेख अल बद्र जो हैं, अब्दुल रज़्ज़ाक अल बद्र, उन्होंने वो किस्सा बताते हैं कि ये जो सुन्नत है ना, ये शेख अल अलबानी ने उनको कैसे सिखाई। होता क्या है कि जब इंसान दो लोग हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, साथ में एक साथ चल रहे हैं, तभी बीच में कोई ऐसी चीज आ जाती है, पेड़ आ गया, कुछ आ गया, तो हम या कोई दीवार आ गई, तो लेट से कि दोनों लोग अलग हो गए। फिर वो जो चीज जो बीच में थी वो हट हट जाती है, फिर दोनों आपस में मिलते हैं, जैसे कि ऐसे एक सर्किल में गए फिर से मिले। तो सुन्नत ये है कि उस टाइम इंसान को फौरन दोबारा सलाम करना चाहिए। तो उस वक्त अब जाहिर सी बात है, जब इंसान सुनेगा तो बड़ा हैरानी होगी कि ये क्या है, लेकिन ये सुन्नत है। तो जब शेख अलबानी ने, जब शेख अब्दुल अब्दुल रज़्ज़ाक अल बद्र को ये चीज़ सिखाई, तो बहुत ज़्यादा उनको मतलब हैरत हुई। और फिर क्योंकि शेख अलबानी हर सुन्नत को ज़िंदा बहुत करते थे, ये उनकी में बहुत ज़रूरत है, हर हदीस पे वो अमल करने की कोशिश करते थे। तो इंशाल्लाह हम लोग भी अपनी आम लाइफ में कभी इसको, अगर ऐसा कभी मौका आया तो ज़रूर से इसको ट्राई करें। चलिए ठीक है, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पेज नंबर, हर पेज के हिसाब से बोलेंगे, पेज नंबर 256 पे क्या बेनिफिशियल पॉइंट्स हैं। तो पेज नंबर 246 पे जो पॉइंट कहा जा रहा है सबसे पहले, कि यहाँ पर एक बात है ना, जो पहले भी एक्सप्लेन की गई थी, कि इंसान जब रुकू से जब उठता है, तो जब रुकू से उठता है फिर इंसान अपना हाथ उठाता है, ठीक है, हाथ उठाता है तो इंशाल्लाह उसको 10 नेकियां मिलेंगी। और उसके बाद से फिर वो कहता है समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द। ठीक है, फिर हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी पढ़ता है, फिर और भी दुआएं मिलस समावाति व मिनल अर्द। यहाँ शेख बिन बाज कहने की इसके बाद से वो इंसान इंसान जो है, अपना जो हाथ है वो डैंगलिंग छोड़े ना, वो फिर से उसी तरह से, मतलब किसी भी तरह से दोनों हाथ को पकड़ ले जिस तरीके से उसकी मर्जी। और उन्होंने, शेख ने एक पूरा इस पर रिसाला भी लिखा हुआ है, जिस पे उन्होंने लिखा हुआ है कि कंप्लीटिंग, जिसका नाम है कंप्लीटिंग ह्यूमिलिटी इन द प्रेयर बाय प्लेसिंग द हैंड्स ऑन द चेस्ट आफ्टर रुक। तो शेख एक्सप्लेन करते हैं कि जो पोजीशन है ये बहुत ज़्यादा हार्ट के लिए अच्छी है, क्योंकि अगर इंसान का जो हाथ अगर लटका रहेगा तो वो उसके साथ कुछ करेगा, वो मतलब एक ह्यूमिलिटी वाली बात नहीं पैदा होती है। ठीक है, तो ये एक्सप्लेन किया। फिर सेकंड पॉइंट इस पेज पे डिस्कस करते हैं, वो ये है कि जब इंसान हाथ उठाए तो उसमें लिखा हुआ एंड व्हेन डूइंग सो द फिंगर्स शुड बी जॉइंड एंड नॉट सेपरेटेड। ओके, सो इसका भी इंसान ख्याल रखे। और फिर इंसान जो है अपने जो शोल्डर के पैरेलल तक हाथ को कर ले, या तो अपने ईयर लोब के पैरेलल भी कर सकता है। कान को छूना कहीं नहीं लिखा हुआ है, लोग जैसे अंगूठा छू के कान ऐसे करते हैं, फिर कान की तरफ मुंह किया रहने, ऐसा नहीं। आपका हाथ एकदम फेस्ड रहे किबले की तरफ, और या तो आपके कान के पैरेलल है तो शोल्डर के पैरेलल अपने हाथ को रखें। ओके, अब आते हैं 247 पेज पे। जो बेनिफिशियल पॉइंट है वो ये है कि एक हदीस है, जब इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु जब स्टार्ट करते हैं प्रेयर, तो ये कौन बता रहा है? नाफे बता रहा है, जो इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु के आज़ाद करदा गुलाम थे। और उन्होंने कहा कि वो तकबीर कहते थे, फिर अपने हाथ उठाते थे, फिर वो जब रुकू करते थे फिर अपने हाथ रेस करते थे रुकू करने से पहले, और फिर जब उठते थे तब भी वो अपने हाथ को रेस करते थे। ओके, ये इंसान को करना चाहिए ज़रूर से, इसमें बहुत सवाब मिलता है। ओके, यहाँ पर शेख बताते हैं कि वही है कि जो सुनन ऑफ द प्रेयर है कि कहना सुबहान रब्बिल अज़ीम और सुबहान रब्बिल आला। और ये तो ऑब्लिगेशन में है, लेकिन इससे ज़्यादा जो भी इंसान एक्सीड करेगा वो उसमें सुन्नत में आ जाएगी, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ओके, फिर यहाँ पर जो पॉइंट लिखा हुआ है कि रब्बना वलकल हम्द से ज़्यादा जो भी इंसान कहता है वो सुन्नत में आ जाता है। ओके, ये भी डिस्कस हो चुका है पहले। और उसके बाद से और भी चीज़ लिखी हुई है, जैसे अभी हमने जो डिस्कस किया था, हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन मुबारकन फीह मुबारकन अलैहि कमा युहिब्बु रब्बुना व यरदा, बहुत अच्छी दुआ है। फिर ये मिनस समावाति व मिनल अर्द, ये सब दुआ इंसान को हिस्नुल मुस्लिम ऐप कर ले, उसमें सब मिल जाएगा, एक एक दुआ मिल जाएगी। और इंशाल्लाह इसको ज़रूर कोशिश करें कि पढ़े, क्योंकि हमने खुद महसूस किया है कि जब इन दुआओं को याद करके जब नमाज में पढ़ना शुरू किया, मीनिंग जानने के बाद, तब नमाज में खुशू बढ़ा। और खुशू बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, हर इंसान के ऊपर एक समझ लीजिए एक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी नमाज को भारी बनाए, यानी कि उसकी नमाज जो स्केल पे जब वे की जाए तो उसका सही में वजन हो। तो वजन बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन तरीका है कि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा दुआओं को याद करे और उसको पढ़े। अब आते हैं पेज नंबर 249 पे। 249 में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि अ, यहाँ पर जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि जो जो तरीका बताया है किस तरीके से इंसान को सजदा करना चाहिए, कि इंसान को जो सजदा जब करे तो ऐसा नहीं कि वो अपना हाथ एकदम ज़मीन में सटाए रहे कुत्ते की तरह, ठीक है, उसका एकदम एल्बोज उसके साइड से अलग रहे हैं, उसका मतलब पूरी पोजीशन इसमें इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन की गई है। लेकिन इसका जो फ्रूट क्या है कि यही है कि दिस इज द बेस्ट वे फॉर द स्लेव टू प्रेजेंट हिमसेल्फ इन हम्बल मैनर बिफोर हिज लॉर्ड।
ओके, यही सबसे बेहतरीन तरीका है। ओके, यहाँ पर हदीस भी मेंशन है कि जब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू करते थे, सजदा करते थे, तो वो अपनी चीज़ों को सेपरेट रखते थे एक से, मतलब सटा के नहीं रखते थे। ओके, इसके बाद से फिर यहाँ दो वर्ड का जो है, जो मतलब डिस्कशन हुआ है, मुफ्तरिशन और एक और वर्ड का भी आएगा। मुफ्तरिशन में यही है, ये शायद डिस्कस हो चुका है, जिसमें कि पैर इंसान का राइट वाला खड़ा रहेगा और लेफ्ट फुट बैठा रहेगा, जिसपे इंसान बैठा रहेगा। लेकिन जब इंसान जब लास्ट के उसमें जब बैठेगा ना, लास्ट की तशहुद में, यानी कि जो जो नमाज जिसमें दो तशहुद आते हैं, जिसके फाइनल तशहुद में इंसान इस तरह बैठेगा, उसको कहा गया है इसमें इसका टर्म अभी यहाँ पर आएगा। तो उसमें इंसान अपने लेफ्ट हिप पे बैठे और अपने पैर को, लेफ्ट पैर को निकालते हुए फिर राइट पैर उसका खड़ा रहे। ठीक है, ये बहुत अच्छी पोजीशन है, सुन्नत से साबित है। ओके, इसके बाद से फिर यहाँ पॉइंटिंग विद द इंडेक्स फिंगर की बात की गई। ठीक है, इंसान पे जब दुआ करे तो उसको मूव भी कर सकता है, और ना भी मूव करे लेकिन पॉइंट उसको करे किबले की तरफ। ओके, इसके बाद से फिर शेख बताते हैं कि प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स अपॉन मोहम्मद एंड द फैमिली मोहम्मद, ये सब पीछे चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। ओके, इसके बाद से फिर दुआ के बारे में बताया शेख ने कि जब फाइनल तशहुद इंसान कर ले और फिर ये दुरूद शरीफ पढ़ ले, तो इंसान के पास बेहतरीन मौका मिल जाता है। जैसे कि इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि देन ही चूजेस एनी सप्लिकेशन ही वुड लाइक टू से। ओके, तो जाहिर सी बात है, ये मौका इंसान को गंवाना नहीं चाहिए और बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहिए। ओके, फिर सुन्नत एक डिस्कशन की गई है कि रिसाइटिंग अलाउड इन द ड्यूरिंग फजर प्रेयर, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो हर इंसान को पता रहती है। फजर और इशा मगरिब में लाउडली पढ़ना है, बाकी में साइलेंटली पढ़ना है। ओके, इसके बाद से ये चीज़ें डिस्कस हो गई है। फिर लास्ट में है कि इसके अलावा सूरह फातिहा के अलावा जो भी इंसान एक्स्ट्रा सूरत पढ़ता है, वो एडिशनली आती है, यानी कि वो मतलब पिलर नहीं है। इंसान अगर छोड़ देता है तो उसके ऊपर ये नहीं है कि नमाज उसकी हो जाएगी, लेकिन पढ़ना सुन्नत है, इंसान छोड़ना नहीं चाहिए। ओके, यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा हुआ कि सूरह फातिहा पिलर इसलिए क्योंकि लिखा है ला सलाता। अच्छा, अभी फ़ायदा क्या हुआ, हम लोगों ने जब ये अबू साद का वीडियो देखा आयतुल कुर्सी के बेनिफिट वाला, तो माशाल्लाह बेहतरीन बेनिफिट्स मिले उसमें। एक देखो यहाँ पर सामने मिल गया, ला नाफिया का एग्जाम्पल मिल गया, ला सलाता, उसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया, ला इलाहा का एग्जाम्पल दिया। ठीक है, फिर सूरह क़यामह के एक एग्जाम्पल दिया था उन्होंने, और यहाँ पर हम देख रहे हैं ला सलाता, यानी कि ये ला अन्नाफिया है, यानी कि उसकी नमाज है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, इसका मतलब ये होगा, क्योंकि ताके पर ज़बर आ रहा है। तो हमें उम्मीद है, जिसको जो है ये पॉइंट नहीं पता है, इंशाल्लाह वो ज़रूर से अबू साद का के चैनल पे जाके वीडियोस देखे, वर्च्यूज़ ऑफ आयतुल कुर्सी, उसमें इंशाल्लाह ये चीज़ डिस्कस होगी। तो इससे गहराई पता चलती है कि इंग्लिश ट्रांसलेशन में वो बात ही नहीं आ सकती है जो अरबिक मतलब हमें दिखा देती है कि ला सलाता जब आ गया तो यानी समझ जाए इंसान की जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज हो ही नहीं बिल्कुल भी। इसके बाद से फिर यहाँ पर और भी डिस्कशन हो रहा है सुन्नत का। ओके, लास्ट लास्ट पैराग्राफ में आते हैं कि जब वो मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो रुकू करते थे, तो अपना जो 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 फिंगर से वो सेपरेटेड रखते थे अपने घुटने के ऊपर। ठीक है, तो उसके बाद से ओके ये हो गया। अब आते हैं पेज नंबर 253 पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब तक हमने डिस्कस कर क्या क्या डिस्कस कर लिया, कंडीशन डिस्कस कर लिया, पिलर डिस्कस कर लिया, ऑब्लिगेशंस डिस्कस कर लिया, और क्या कहते हैं सुन्नत सुन्नत ऑफ प्रेयर डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं नलीफायर ऑफ द प्रेयर। नलीफायर ऑफ द प्रेयर अगर इंसान को नहीं पता है तो इंसान सारी चीजें करने के बावजूद, यानी चार की चार चीजें इंसान ने कर ली, लेकिन अगर नलीफायर इंसान को नहीं पता है तो अपनी नमाज जो है उसकी बातिल है, उसको पता भी चलेगा। तो इसकी नॉलेज होना बहुत बहुत जरूरी है। इसमें पहला पॉइंट जो है, इसमें नलीफायर टोटल 8 होते हैं। पहला जो है लिखा हुआ है कि पर्पजली टॉकिंग, ठीक है, और लॉफिंग है, ईटिंग है, ड्रिंकिंग है, uncovering the aura, okay, turning far away from the qibla direction, excessive consecutive movement, invalidation of purification। इंशाल्लाह इसके जो है सारे पॉइंट्स अभी एक्सप्लेन होंगे, इसीलिए हमने इसको सिर्फ पढ़ दिया है ताकि इंसान समझ जाए। अब आप शेख एक्सप्लेन करते हैं 254 पेज पे से कि पहला पॉइंट है कि इंसान ने अगर कोई कोई इंसान बात कर रहा है नमाज के दौरान, तो जाहिर सी बात उसकी नमाज जो है ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि लिखा वाइल बीइंग अवेयर एंड हैविंग नॉलेज दैट इट नलिफाइज द प्रेयर। ठीक है, जानबूझ के जो करता है, जैसे गलती हो गई तो उसके लिए माफ़ी है, लेकिन जो है अ, इंसान को जानबूझ के नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जो है एक बात लिखी हुई है, जो जैद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हम लोग पहले जो है टॉक में इंगेज होते थे, यानी कि एक पर्सन जो है आता था, एक दूसरे से बात करता था नमाज के दौरान। फिर अल्लाह ताला ने जब ये आयत नाजिल फरमाई ना कि वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, जब अल्लाह ने कहा, तब जो है सब लोगों ने साइलेंस ऑब्जर्व किया और फिर उसके बाद से कुछ भी नहीं बोलते थे। फिर इसके बाद से और चीज़ें जो हैं लिखी हुई हैं कि जैसे हँसना, ठीक है, खिलखिला के हँसना, ये भी नमाज को वो कर देता है। नमाज में खाना पीना, ये कॉमन चीज़ें हर किसी को पता होगी। अनकवरिंग द ऑरा, ऑरा के बारे में जैसे अदीब हमसे सुबह पूछ रहा था ऑरा का मीनिंग क्या है, तो उसमें हमने पहले भी बताया था कि ऑरा मर्दों के लिए उसके नाक से लेकर घुटना होता है, और औरतों के लिए उनकी फुल बॉडी विदाउट देयर फेस एंड देयर हैंड। ओके, ये ऑरा होता है।
तो इसको जो है इसको जो है मतलब इंसान अगर शो कर दिया, लेट्स से कि कोई और नमाज पढ़ी, उसने अगर एक हेयर शो कर दिया अपना, तो उसकी नमाज नहीं होगी, यानी उसको और पूरा कवर करना। इसी तरह से मर्द, जैसे कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं, सजदे के दौरान उनकी टी शर्ट उठ जाती है पीछे की तरफ से, तो उनकी पीठ दिखने लगती है, बहुत कॉमन चीज़ है ये, तो उनकी नमाज बातिल हो जाती है, नलीफाई, ये चीज़ उनको नलीफाई कर देती है, क्योंकि औरा नहीं दिखना चाहिए, पूरे वक्त कवर रहना चाहिए। और उसके बाद से फिर किबला की तरफ से इंसान मुड़ मुड़ जाता है, ठीक है, तो इसकी वजह से भी नमाज इंसान की बातिल हो जाती है। फिर एक्सेसिव कंजिक्यूटिव मूवमेंट लिखा हुआ है, यानी कि इंसान जो है खाली बेचैन हो, इधर से हिल रहा है, अपनी दाढ़ी हिला रहा है। और एक मिनट, एक सेकंड होल्ड करना। ठीक है। तो उसमें इंसान ये करता है, तो उससे क्या हो जाता है, कंजिक्यूटिव मूवमेंट की वजह से उसकी नमाज बातिल हो जाती है। फिर इंसान की जो तहारत है, वजू है, वो इंसान का अगर टूट गया तो उससे भी नमाज वो हो जाती है। और इसके बारे में लिखा हुआ कि बहुत से कॉमन चीज़ें, जैसे नमाज पढ़ते वक्त इंसान पासिंग विंड और यूरिन और द लाइक, ठीक है, तो उसकी नमाज बातिल हो जाती है। इंशाल्लाह पेज नंबर 257 से लेकर पेज नंबर 263 तक काशिफ कवर करेंगे। बारकल्लाह फीकुम। जज़ाकल्लाह खैर उसामा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जो आज का जो टॉपिक है तो काफ़ी मतलब कॉमन वज़ू से रिलेटेड है, लेकिन ये वज़ू का तरीका नहीं है, वज़ू की कंडीशन है। और ये ऑब्लिगेटरी नॉलेज है जिसके बारे में अच्छे खासे मुस्लिम्स को नहीं पता कि आखिर वज़ू करने के लिए जो कंडीशंस की ज़रूरत होती है वो क्या-क्या है। सबसे पहली चीज़ तो है कि भई अगर कोई इंसान वज़ू करके पाक होना चाहता है तो उसका मुसलमान होना, इस्लाम को फ़ॉलो करना ज़रूरी है। साउंड इंटेलेक्ट का मतलब कि इंसान जो है वो टेक दिमाग से जो है उसको वो क्या कहते हैं, सही और गलत का इतने का आइडिया हो। मतलब जो हम लोग कहते हैं ना हमारी नॉर्मल भाषा में हम लोग बोलते हैं ना कि पागल ना हो दिमाग से। तो अगले को समझ हो कि अपने एक्शंस को कि उसको पता हो कि वो क्या कर रहा है। एज ऑफ डिसर्नमेंट का मतलब हो गया वही आपका कि एक 7 साल से 10 साल के बाद की एज। इसका नीचे एक्सप्लेनेशन है। नियत करना कि वज़ू करने जा रहे हैं और जब नियत रहना जब तक वज़ू कंप्लीट नहीं हो जाता, और उस चीज़ों से बचना जिससे वज़ू टूट जाता है। इस्तिंजा और इस्तेमार इसका नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। साफ़ पानी का इस्तेमाल करना, गंदे पानी से हम वज़ू नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कुछ गंदगी है, समथिंग कुछ ऐसा और उससे वज़ू कर लें। रिमूविंग दैट व्हिच प्रिवेंट्स वाटर फ्रॉम रीचिंग द स्किन। इसका मतलब ये हो गया कि आपने अपनी स्किन पे सपोज़ करो कोई टैटू बनवाया हुआ है, या जनरली औरत लोग जो है वो नेल पॉलिश वगैरह लगाती हैं, तो एक स्किन के ऊपर एक लेयर बन जाती है, जो पानी नाखून में और वहाँ पे नहीं पहुँचने देती, लगता नहीं है। इसकी वजह से भी जो है वज़ू नहीं होगा। तो आप इस चीज़ों से बचें। दूसरा, एंट्रेंस ऑफ द प्रेयर टाइम फॉर दोज़ हू कॉन्स्टेंटली ब्रेक देयर वुदू। ये जो है ये भी ना मतलब ऐसी चीज़ है जो लोग जिसके बारे में लोग को नहीं पता। कुछ लोगों को पेट की दिक्कत होती है जिसकी वज़ह से कॉन्स्टेंटली उनका वज़ू टूटता रहता है। तो उनके लिए ये जो चीज़ है बहुत अच्छी है। जो उन्हें ये चीज़ से थोड़ा-सा रिलीफ़ मिलेगा, उनका कि हाँ, इसके रिगार्डिंग में रूलिंग है। और मूव ऑन करेंगे हम लोग आगे, जो नीचे एक्सप्लेनेशन दी हुई है। इट हैज़ प्रीवियसली मेंशन्ड दैट प्यूरिफिकेशन जो है कंडीशन है फॉर करेक्टनेस ऑफ प्रेयर को सही से वही मतलब बात इतनी सी है कि अगर आपको नमाज पढ़ना है तो आपको सही तरीके से वज़ू करना पड़ेगा, और सही तरीके से वज़ू करना है तो उन 10 कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है? तो पहली, दूसरी और तीसरी कंडीशन का जो है मतलब क्या हुआ? इस्लाम, साउंड इंटेलेक्ट और रीचिंग द एज ऑफ डिसर्नमेंट। पहला तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि वज़ू करना है तो भाई आपका मुसलमान होना, इस्लाम को फ़ॉलो करना ज़रूरी है। कोई भी नॉन मुस्लिम जो है, वो कितना भी नहा धो ले, सब कुछ कर ले, लेकिन क्या कहते हैं, वो काउंट नहीं होगा। काउंट होने के लिए जो है ज़रूरी है कि आपका पहले आप इस्लाम के फॉलोअर हों और आप जो है प्रॉपर तरीके से वज़ू करें। और यहाँ पे जो सूरह मायदा की आयत लिखी हुई है, एंड हूएवर डिसबीलीव्स इन फेथ हिज वर्क बिकम वर्थलेस एंड ही इज हियरआफ्टर विल बी अमंग द लूजर। तो कहने का मतलब ये है कि जो नॉन मुस्लिम है चाहे कितना भी अच्छा काम कर लें, लेकिन वो अल्लाह के ऊपर, अल्लाह के रसूल के ऊपर यकीन नहीं करते हैं, तो उनका जितनी भी इबादत है, जितनी भी जो उनकी क्या कहते हैं गुड डीड्स हैं, वो सब बेकार हैं, किसी काम की नहीं। साउंड इंटेलेक्ट इन अ कंडीशन बिकॉज़ अ पेन इज़ लिफ्टेड फॉर द पर्सन हू इज़ इनसेन। यहाँ पे भी एक जो हदीस लिखी हुई है कि 3 लोग जो हैं, उनके वो लिए पेन लिफ्ट हो जाते हैं। पेन लिफ्ट का मतलब कि जो फरिश्ते कंधे पे बैठे हुए हैं, उनका डीड्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। पहला, जो इंसान सो रहा है। दूसरा, एक बच्चा, छोटा माइनर, जब तक कि वो मैच्योर नहीं हो जाता। और तीसरा, एक इंसान जो दिमाग से जो है वो अपने सेंस में नहीं, उसको नहीं मालूम कि वो क्या कर रहा है, अपने एक्शन का उसको आइडिया नहीं है।
तो साउंड इंटेलेक्ट जो है एक कंडीशन, इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो सारी की सारी इबादत के ऊपर इन जनरली अप्लाई हो जाती है भाई, कि अगर कोई अपने दिमाग से सही रहेगा तभी ना उसको पता रहेगा कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, कि हम कुरान पढ़ रहे हैं, कि रोजा रख रहे हैं वो। ठीक है। रीचिंग द एज ऑफ डिसर्नमेंट इज अ कंडीशन बेस्ड अपॉन प्रीवियसली मेंशन हदीथ ऑफ द पेन लिफ्टेड फॉर द थ्री टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब वही ये चीज यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन किया गया है कि बच्चों के लिए यहाँ पे बात की गई है कि बच्चे जो होते हैं छोटे, जब तक वो मेच्योर नहीं हो जाते, उनकी जो डीड्स है वो डिसर्नमेंट की एज पर वह नहीं पहुंचे हैं, तो उनका जो है लिखावट नहीं होती है। और यहाँ पे एक चीज और भी लिखी हुई है कि जो आपके बच्चे हैं उनको 7 साल की उम्र से इंसान को इनकरेज करना चाहिए कि नमाज पढ़े, और अगर वो 10 साल की उम्र तक में आके नमाज नहीं पढ़ते तो उन्हें मारना चाहिए, जो कि कोई नहीं करता। 7 साल 8 साल की बात छोड़ दें, लोग यहाँ पे बड़े बूढ़े हो जाते हैं, 30 साल 20 साल हो गए हैं, मस्जिद की शक्ल नहीं देखते, लोग को मालूम नहीं है कि किस फर्स्ट टाइम की नमाज में कितनी रकात होती है। तो बच्चों को तो बाद में बताएंगे, पहले लोग अपने आप को सही करो और ये चीज पे खास तौर पे ध्यान दें। फोर्थ कंडीशन, नियत। नियत जो है जबान से कोई कुछ नहीं होता कि आज मैं जा रहा हूँ वजू करने अपने घर की बेसिन में, फला वाले घर में वाली टाइल्स में टंकी के पानी से ठंडा है गर्म है, ये सब कुछ नहीं होता है। आप उठें, चाहे वजू करें, दियत नियत जो होती है, जो इंटेंशन जो होती है आपके दिल में होती है। ठीक है। वेरली द डीड्स आर ओनली अकॉर्डिंग टू द इंटेंशन एंड एवरी पर्सन शेल हैव व्हाट दे इंटेंडेड। इंटेंड करने का मतलब भी होगा कि जब आप एक्शन करेंगे तो मतलब आपने अपनी इंटेंशन को शो कर दिया। मेरा इंटेंशन था कि हम सोच रहे थे कि ठंडा पानी पियेंगे, खाना खाएंगे, और उठ करके जाके खाना खा लिया, तो दिखा दिया कि हाँ वो काम करना था। एग्जैक्टली सेम चीज जो है आपका नमाज के साथ भी होती है, वजू के साथ भी होती है, जबान से बोलने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ चीज जो है, द इंटेंशन रिमेनिंग अनटू द वुडू इज कंप्लीटेड। मतलब कि आप इस इंटेंशन में, आप इस स्टेट में रहें, आपका माइंड वॉन्डर ऑफ ना कर जाए वजू करते हैं या नमाज पढ़ते टाइम, कि हाँ पढ़ तो रहे हैं, कर कुछ है, लेकिन दिमाग कहीं और चला गया, कि कहीं मालूम नहीं है व्हाट आई एम डूइंग। दिस इज बिकॉज हिज वुडू इज नॉट करेक्ट इफ ही ब्रेक्स हिज इंटेंशन ड्यूरिंग द एक्शन। भाई कि अगर आपका इंटेंशन ही आप बीच में गायब होगा तो वजू कैसे सही होगा। एग्जाम्पल भी दिया कि इफ वाइल मेकिंग वधू ही चेंजेस हिज इंटेंशन फ्रॉम परफॉर्मिंग वधू टू वॉशिंग हिज बॉडी, है ना, कि आप एक टाइम पे दो चीज का इंटेंशन नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं एक काम इंसान कर रहा है तो एक काम करते टाइम वो उसी काम का इंटेंशन करके उस काम को करेगा। ठीक है, बीच में दूसरे काम का इंटेंशन वो नहीं घुसा सकता। इससे ये भी एक चीज है जो कॉमन है और उसका आइडिया लोग को नहीं होगा। छठवीं कंडीशन जो है, सीजिंग दैट विच ब्रेक्स द वुडू। मतलब उन चीजों से बचना जो आपके वजू को तोड़ देती हैं। ठीक है। सबसे पहली तो चीज है कि दो ओपनिंग से चीजों का बाहर आना। ठीक है। इंसान जो है डेफिकेट कर दिया या यूरिन ड्रॉप निकल गया, तो इन सब चीजों से जो आपका वजन टूट जाएगा। विंड रिलीज करना, ये सब चीजें हो गई। और एक जो चीज है जो कॉमन है, जो मतलब हमारे यहाँ इंडिया वगैरह में तो इतना नहीं होगा, लेकिन ऊंट का गोश्त खाना। तो अगर ऊंट का गोश्त इंसान खाता है तब भी उसका वजू जो है वो इनवैलिड हो जाएगा, तो आपको दोबारा से वजू करना पड़ेगा। सेवेंथ कंडीशन जो है, इस्तिंजा एंड इस्तिजमार, वजू के पहले। This is the case when something exists from the two openings. Meaning, for example, a person urinates or defecates. जो अभी ऊपर एग्जांपल दिया ये उसी चीज के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, कि इस दो चीजों की वजह से भी आपका वजू जो है वो ब्रेक हो जाता है। तो इस चीज का इंसान खासा ध्यान रखे। ठीक है। यहाँ पे मीनिंग भी दोनों की वर्ड बाय वर्ड लिखी हुई है कि द मीनिंग ऑफ इस्तिंजा इज टू क्लीन द प्राइवेट एरिया फ्रंट और बैक विथ वाटर, while मीनिंग ऑफ इस्तिजमार इज क्लीन विथ स्टोन्स। ठीक है। स्टोन्स का इस्तेमाल तब जब पानी आसपास अवेलेबल ना हो। ये नहीं है कि घर में पानी है लेकिन हम पत्थर लेकर के बैठ गए। यूज योर माइंड, यहीं पे इंटेलेक्ट वाली बात दोबारा भी आ गई। आठवीं कंडीशन, साफ पानी का इस्तेमाल करना। गंदे पानी से आप वजू नहीं कर सकते, आपका पानी साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है। इफ वाटर कंटेन्स फिल्थ द वुडू इज नॉट करेक्ट। ये मतलब ये तो नॉर्मल चीज है, तो इतना तो इंसान को अकल होगी ही होगी। नाइन्थ कंडीशन जो है, रिमूविंग दैट विच प्रिवेंट्स वाटर फ्रॉम रीचिंग द स्किन। इसका पीछे एग्जांपल दिया, लेकिन यहाँ जो दिया हुआ शेख ने जो अच्छा बढ़िया एग्जांपल बताया कि इफ द पर्सन हैज paint on his hand or foot or a piece of a dough, he must remove it because this prevents the water from reaching the skin. As for the substance that reaches the color of the skin but does not prevent the water from reaching it, such as henna, then this does not affect the wudu. कहने का मतलब ये कि पेंट स्किन पे लगा हुआ है, या जो लोग हैं नहीं, जैसे खाना वाना पकाते टाइम में आटा वाटा साना हुआ है, स्किन पे आटा लगा हुआ है, या कोई टैटू बनवाया हुआ है जो उसकी एक्चुअल स्किन तक पानी पहुंचने से रोकता है, तो ये जो है वजू आपका काउंट नहीं है। दूसरा, मेहंदी लगाने से स्किन के ऊपर कलर कलर चढ़ जाता है, क्योंकि वो कलर जो स्किन एब्जॉर्ब कर लेती है, वो आपके उस ऊपर एक लेयर नहीं बनाता, तो मेहंदी इज नॉट एन इशू, मेहंदी से कोई दिक्कत नहीं है। 10वीं कंडीशन, द एंट्रेंस ऑफ द प्रेयर टाइम फॉर दोज हु कंटिन्यूअसली ब्रेक देयर विदु।
ठीक है, कि नमाज का टाइम और कोई किसी इंसान को कुछ दिक्कत जिसकी वजह से लगातार जो उसका वजू टूट जाता है। एग्जाम्पल, द पर्सन हु हैज यूरिनरी इनकंसिस्टेंस, नहीं, इनकंटिनेंस, और द हु कंटिन्यूअसली रिलीजेस द गैस। ये पेट की कुछ लोगों को जो दिक्कत है उनके साथ ये चीज होती है, और बहुत लोग इसकी वजह से सफर करते हैं, परेशान रहते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। When the time for prayer enters, this person performs wudu and then prays in the condition they are in. ध्यान दें कि जब नमाज का टाइम हो वो वजू करें और अपनी नमाज जो है वो स्टार्ट कर दें। If they pass the wind or release urine, their wudu is not broken. ठीक है, ये उनके लिए है जिनको ये तकलीफ है, बीमारी है। ये नहीं है कि इस चीज का फायदा उठा के बाकी लोग हैं कि आलसी पने में नमाज वजू टूट गया, अरे कोई बात नहीं है, तो हदीस हम पढ़े हुए थे, लगे पढ़े हुए हैं। नहीं, ये उनके लिए है जिनको ये जेन्युइन दिक्कत है। जिसके साथ ये जेन्युइन दिक्कत है उसको पता है, और कोई अगर ये मक्कारी दूसरे साथ करने वाला है तो आप अपने साथ धोखा कर सकते हैं, अल्लाह के साथ धोखा नहीं कर सकते। आपको मालूम है, अल्लाह को भी पता है। ठीक है, दे हैव द सेम रूलिंग एज द विमेन। और ये, हाँ, ये रूलिंग जो है ये औरतों के लिए भी है। ठीक है, तो ये एक रिलीफ की बात होगी कि जो भी उसको देखेगा, किसी के साथ अगर एक ऐसा सीन है तो उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। परफॉर्म एब्लूशन फॉर एवरीवेयर अंटिल द टाइम ऑफ नेक्स्ट ब्लड कम। लेकिन इसमें ये एक चीज है कि आप जैसे ही जिस जिस नमाज का टाइम होता है आपको वजू परफॉर्म करना है, फिर आप नमाज के लिए जाएं। ठीक है, मूविंग ऑन। अच्छा, ये तो हमारी कंडीशन खत्म हो गई। अब जो है कि ऑब्लिगेशंस है। ठीक है, पेज नंबर 63 है मेरा, लास्ट पेज आई थिंक 257 से 263 है। इसके बाद मुदस्सिर इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर जो है 13वें लेसन जो है वजू से रिलेटेड कुछ ऑब्लिगेशन के बारे में बताया गया है, और 6 ऑब्लिगेशंस है जो है कि अगर इन ऑब्लिगेशंस को आप पूरा नहीं करेंगे तो आपका वजू नहीं होगा। ठीक है, और इससे एक्स्ट्रा करेंगे तो फिर वो बिदअत में काउंट हो जाएगा। तो पहली चीज जो है कि इंसान जो है अपने चेहरे को प्रॉपर जो है चेहरे पे प्रॉपर पानी लगाए, और पानी आपकी नाक में जो और आपके मुंह में जो, और मुंह में जब पानी जाता है तो उसको स्वर्ल करें कि आपके गाल में और बाकी जगह वो पानी प्रॉपर लगे, और फिर आप उसको जो है थूक दें। दूसरा, अपने हाथ को कोहनी तक, एल्बो तक धोना। ठीक, अब कोई इंसान कहे कि वो सफाई के नाम पे अगर उसको क्या कहते हैं वो सीढ़ी है पूरा लेके हाथ यहाँ तक धो दिया, सर पे पानी उलट लिया कि नहीं हम तो सफाई कर रहे हैं, ना, यू आर नॉट परफॉर्मिंग विद, यू आर डूइंग समथिंग एल्स। दूसरी चीज, सर के ऊपर हाथ फेरना, और कान को जो है कान की लॉक और कान के अंदर कान के पीछे के हिस्सों को साफ करना। एक बार जब आपने अपना हाथ धो लिया है, कोहनी तक हाथ धोने के बाद जो है अपने हाथ को सर के पास से पीछे बाल तक लेकर के आए, गर्दन पे लेकर के नहीं आना है, बाल तक बस एक बार लेकर के जाएं, खत्म। उसके बाद फिर अपनी जो इंडेक्स फिंगर है उससे कान के अंदर के हिस्से को साफ करें, और अंगूठे से कान के पीछे के हिस्से को साफ करें। जो लोग गर्दन के ऊपर हाथ उल्टा करके 3 बार 4 बार रगड़ते हैं वो वजू का हिस्सा नहीं, और ये चीज कुरान में भी आई हुई है, जो अभी आगे आयत आएगी जो उसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। और जो है कि जिस ऑर्डर में वजू बताया गया है करना, उस ऑर्डर में करना। ये नहीं कर सकते कि पहले पैर धो लिया फिर कुल्ली कर लिया फिर हाथ धो लिया फिर नहीं, अपना मन नहीं, अपने मनमानी नहीं करना है। और वॉशिंग कंटिन्यूअसली का मतलब हो गया कि एक एक्शन से दूसरा एक्शन के बीच में डिले नहीं होना चाहिए, कि जैसे मुंह धो लिया, मुंह का पानी सूख गया, अच्छा फिर कुछ काम करने लगे फिर आके हाथ धो लिया, नहीं। बॉडी गीली रहे, आपकी फेस है वो गीला रहे, उतनी देर में आपको अपना हाथ भी धोना, तो वो एक कंटिन्यूटी में चीजें होनी चाहिए। It is recommended to repeat washing the face, hands, and feet 3 times. Likewise, it is recommended to take water into the nose and mouth 3 times, but it is obligatory to do so at least once. As for Vaikme Vardhat, it is not recommended to do so more than once, and there are authentic narration which prove this. कहने का मतलब ये कि मुंह पे पानी डालना, हाथ को धोना और कुल्ली करना, नाक साफ करना, ये सब चीजें जो इंसान को एटलीस्ट 3 बार तो कर लेना चाहिए। लेकिन अगर वो एक बार भी करता है तो उससे दिक्कत नहीं होगी, उनका वजू वैलिड होगा। रही बात सर के ऊपर हाथ फेरने की, तो एक बार, एक से ज्यादा बार अगर कोई करता है तो फिर वो सुन्नत के अगेंस्ट जाकर काम करे, और इस पे मल्टीपल ऑथेंटिक नरेशंस जो है जो अभी नीचे मुदस्सिर एक्सप्लेन करेगा। फिर शेख ने एक्सप्लेन किया है कि द ऑब्लिगेशन फॉर द मीनिंग ऑब्लिगेशन का फर्ज है ये एक्शन, मतलब ये करना ही करना है, अगर इसको नहीं करोगे तो वजू आपका कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद पेज नंबर 263 पे जो थोड़ा सा एक ये जो आयत है जो सूर्य अल मायदा की है ना, 5वें सूर्य की छठी आयत है, कि ये कि जब वॉश योर फेसेस योर हैंड्स up to the forearms and elbows, rub by passing wet hands over your heads and wash your feet with ankles। यहाँ पे लिखा हुआ एक ब्रीफ में अल्लाह ताला ने बता दिया कि भाई चेहरे को साफ करो, हाथ को कोहनी तक साफ करो, और सर के ऊपर हाथ फेरो। उसमें गर्दन का नाम कहीं पे नहीं है। ये बहुत ज्यादा कॉमन है आज के टाइम पे कि लोग जो है गर्दन को भी रगड़ रगड़ के और वो गार्गल वार्गल सब अपना उसमें करने लगते हैं सफाई के नाम पे। तो आप वजू नहीं कर रहे हैं, आप अपने मनमाना कुछ फॉलो कर रहे हैं।
ठीक है। तो इंशाल्लाह अब यहाँ से जो है एक्सप्लेनेशन नीचे जगह है वो मुदस्सिर कंटिन्यू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हम लोग को कायदे से नमाज पढ़ने की, वजू करने की, दुआ मांगने की तौफीक दें और सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर रखें, आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये जो दूसरी कंडीशन है वॉशिंग, एक सेकंड, स्पीकर बंद कर दिया आपने। जो दूसरी कंडीशन है वॉशिंग द हैंड अप टू द एल्बो, तो शेख ने यहाँ पे बताया कि दिस इज टू वॉश द हैंड फ्रॉम द फिंगर टिप। अब ये होता है ना जैसे कि बताया नहीं जाता है, तो एक सेकंड, मेरी आवाज आ रही है क्या? मैं ऑडिबल हूँ मैं? हाँ एकदम साफ आ रही हेलो, है, तुम बोलो बोलो, एकदम साफ है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है मुदस्सिर, बोलो तुम, एकदम साफ आ रही है। हेलो। हेलो, मुदस्सिर बोलो भाई, आवाज साफ आ रही है हाँ आ रही, अब आ रही, अब आ रही, अब नहीं भाई, एकदम। मेरी आप लोग की आवाज नहीं आ रही थी, अच्छा सॉरी। अच्छा, ठीक है बोलो जल्दी। अब आ रही है, ठीक है। तो ये जो वॉशिंग अप द हैंड है, अप टू द एल्बो, तो ये जो एल्बो है, अप टू द एल्बो में एल्बो इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं कि कितने लोग क्या करते हैं ना, एल्बो छोड़ देते हैं, अगर उनको पता ना हो तो वो एल्बो छोड़ देते हैं, वो सिर्फ हाथ शुरू करते हैं, पूरा एल्बो तक नहीं लेके जाते हैं। और उसका सेकंड जो थर्ड है ऑब्लिगेटरी, वो वाइपिंग द इंटायर हेड। द सुन्ना इज क्वालिफाइड द मैनर इन विच द हेड शुड बी वाइप्ड इन द हदीस ऑफ अब्दुल्ला बिन जियाद रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये हदीस है सही अल बुखारी की। देन ही पास हिज वेट हैंड ओवर हिज हेड फ्रॉम इट्स फ्रंट टू इट्स बैक एंड वाइस वर्सा, beginning from the front and taking them to the back of his head up to the nape of the neck, and then he brought them to the front again from where he had started. तो एक बार हम लोग पीछे लेके जाएंगे, फिर वापस जहां से हम लोग शुरू किए थे वहां पे लेके आएंगे। और स्टेट शेख ने बोला है कि इसमें ईयर इंक्लूडेड है, क्योंकि होता है। और दिस इज ऑल्सो नोन from the action of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, because he used to wipe his ears with the water, he used to wipe his head, and he did not use separate water. अभी जैसे जिनको नहीं पता होगा वो लोग क्या करेंगे, जैसे सर जिस वेट, पहले हाथ में पानी या उसका दूसरा पानी से कान नहीं करना है, वो जो वेट हैंड है उसी से वाइप करना है पूरा एक, क्योंकि हेड पूरा एक हेड में इंक्लूड ईयर्स भी है, तो इसीलिए। उसका जो फोर्थ है हम लोग का, वॉशिंग द फीट्स अलोंग विद द एंकल्स, as Allah subhanahu wa ta'ala said, and wash your feet up to the ankles. In this statement, the word to ila is mean with, and the narration explain wudu, prove that the ankle are including in washing the feet. अब जैसे है, वो एंकल छोड़ देते हैं, छोड़ते क्या गलती हो जाती होगी, अल्लाह ताला तौफीक दे सबको। वो लोग एंकल के नीचे ही नीचे कर लेते हैं, उन लोग का एंकल सूखा रहता है। और जैसे आपका कोई बॉडी पार्ट, जैसे आपका एल्बो हो गया, एंकल हो गया, या आपके फिंगर्स के बीच का हो गया, वो सूखा रहेगा तो आपका वुदू होगा नहीं, वो आपको फिर से वुदू करना ही पड़ेगा। और बिना किए आप पड़ जाए तो आप तो आपने फिर गुनाह ही किया है। उसका फिफ्थ है जो कंडीशन, वॉशिंग इन ऑर्डर। तो ये जो है, जो हम लोगों को पता चला किस ऑर्डर में वुजू करना है, तो उसी ऑर्डर में करना है। हम लोग अपने मन से नहीं कर सकते कि आओ पहले मुंह धो लें, उसके बाद पैर धो लेते हैं, उसके बाद हाथ धो लेते हैं, ऐसा नहीं। जो ऑर्डर है उसको हमको ऑर्डर के हिसाब से ही करना है। और जो सिक्स कंडीशन है, वॉशिंग कंटिन्यूअसली, तो ब्रेक नहीं लेना है उन लोग को वुजू करते वक्त। ये नहीं कि हम अभी वुदू कर रहे हैं, अभी कुल्ली किया, फिर बोला चलो थोड़ी देर रुक जाते हैं, फिर नाक में पानी डाला, फिर रुक गए, फिर मुंह धोया, फिर हाथ धोया, ऐसा नहीं। जब वुदू करने शुरू किए हैं तो शुरुआत से लेके एंड तक कंटिन्यूअसली करना है बिना ब्रेक लिए। जे और ये है, इट हैज बीन नरेटेड फ्रॉम इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु
कि द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म वुदू वॉशिंग ईच पार्ट वंस। तो जैसे होता है ना कि बहुत लोग बोलते हैं कि एक ही बार क्यों कर रहे हो, 3 बार करना। 3 बार करना अच्छा है, सुन्नत है, पर एक बार भी करना वो है, एक बार मिनिमम करना है और मैक्सिमम करना है 3 बार, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। 3 बार से ज्यादा करेंगे तो फिर वो तो सिन हो गया, गुनाह हो गया वो। तो जैसे ये नरेशन है सबसे पहले तिरमिजी की है, और जो दूसरी नरेशन है, एंड इट हैज बीन नरेटेड फ्रॉम अब्दुल्लाह बिन जियाद रजी अल्लाह ताला अन्हु, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म अब्दुल्ला बिन वुदू जैद है, वॉशिंग जियाद नहीं, जैद। जैद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म वुदू वॉशिंग ईच पार्ट ट्वाइस। तो पहले से इब्न अब्बास से हम लोग को क्या मिला कि एक बार वॉश किया। उसके बाद अब्दुल्ला बिन जैद से मिला कि 2 बार वॉश किया। एंड इट हैज बीन नरेटेड फ्रॉम हुमैरन द फ्रीड स्लेव ऑफ उस्मान बिन अफ्फान। Usman radiallahu anhu called for a vessel of water and poured water over his hand 3 times and then washed them. Then he put his right hand in the vessel and rinsed his mouth and cleaned his nose. Then he washed his face 3 times. तो इससे हम लोग को क्या पता चला कि 3 बार भी है, एक बार भी है, 2 बार भी है, पर उससे ज्यादा नहीं कर सकते। 3 बार से ज्यादा करेंगे तो फिर वो गुनाह हो जाएगा। जैसे ये है इब्न इब्न अमर से रजी अल्लाह ताला अन्हु से, अब Burden came to Prophet sallallahu alaihi wasallam to ask him about wudu. So the Prophet showed him how to perform wudu, washing each part 3 times. Then he said, "This is wudu. Whoever does more than that has and done wrong." तो मतलब जितना बताया गया है उतना ही करना है, खुद से नहीं करना है कि हमको 2 करना हो, अच्छा चलो 4 ही कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, जब करना है तो एकदम अच्छे से करना है और जैसा बताया गया है वैसा करना है। और अब अब्दुल समद भाई का मेरा तो कंप्लीट हो गया। अब्दुल समद भाई अब यहाँ से देख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो नेक्स्ट पॉइंट है नलीफायर्स ऑफ द वजू। मतलब कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे कि एक पर्सन का वजू टूट जाता है। तो जो सबसे पहली चीज़ है जिससे एक इंसान का वजू टूटता है वो है समथिंग एग्जिस्टिंग फ्रॉम हिज वन ऑफ द टू ओपनिंग। मतलब कि बॉडी से कुछ निकलना, यानी यूरिन निकल जाए या ब्लड निकल जाए या सीमन निकल जाए या प्री सेमिनल फ्लूइड निकल जाए, तो इन सब चीज़ों से वजू टूट जाता है। और इसमें विंड भी शामिल है, यानी कि फाड़ भी आप जिसको कहा जाता है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है फिल्थ इंजेक्टिंग द बॉडी। तो फिल्थ इंजेक्टिंग द बॉडी पे अगर कोई चीज़ बॉडी से निकल रही है वो तो वजू टूटेगा ही ऑफ कोर्स। लेकिन अगर उसके अलावा मतलब फिल्थ बॉडी में लग गया लेकिन कहीं और से एग्जिट कर रही है, जैसे वन ऑफ द टू ओपनिंग के अलावा, तो इस पे स्कॉलर लोग डिफर करते हैं। कुछ स्कॉलर का मानना है कि वजू टूटेगा और कुछ का मानना है कि नहीं टूटेगा। तो इसमें सबसे बेहतरीन और सबसे बेस्ट डिसीजन यही है कि आदमी सेफ साइडेड रहे और अपनी सेफ्टी के लिए कर ले वजू तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और उसके बाद जो तीसरी चीज़ है जिससे वजू टूट जाता है वो है लूजिंग कॉन्शियसनेस, या सोने से या किसी भी और तरीके से। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है स्लीप, तो सोने से यहाँ पे मतलब है कि आप डीप स्लीप में जब आप जाएंगे तब आपका वजू टूटेगा। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि बस थोड़ा देर में बस लेट जाऊँ रिलैक्स कर लूँ, तो उससे आपका वजू नहीं टूटेगा, डीप स्लीप में जाना ज़रूरी है। उसके बाद जो चौथी चीज़ है जिससे एक इंसान का वजू टूट जाता है वो है प्राइवेट पार्ट को टच करना विदाउट एनी बैरियर। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे आपका प्राइवेट पार्ट में कुछ खुजली हो रही है, कुछ हो रही है, तो आप अपने पैंट के ऊपर से या कहीं से भी कुछ डाले तो उससे वजू नहीं टूटेगा। लेकिन वही चीज़ अगर आप डायरेक्टली करेंगे तो 100% टूट जाएगा। और प्राइवेट पार्ट, हर तरह का प्राइवेट पार्ट, आप किसी का भी अपना पर्सनल हर चीज़, तो वो भी टूट जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ईटिंग द कैमल मिल्क। जो अगर आप ऊँट का गोश्त खाएँगे तो उससे भी आपका वज़ू टूट जाएगा। एक बार इसके ऊपर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, जिस पे उन्होंने बताया कि किसी ने उनसे पूछा कि क्या कैमल का मीट खाने के बाद मुझे वज़ू करने की ज़रूरत है? तो उन्होंने कहा यस, वज़ू करना पड़ेगा। तो इस हदीस से हमें ये साबित होता है कि कैमल मीट खाने के बाद हमें वज़ू करना पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ इंडिया में उतना कॉमन नहीं है, जैसा कि अभी काशिफ़ भाई ने बताया थोड़ी देर पहले। तो ये उतना मैटर नहीं करता है इंडिया में। बाहर की जो कंट्रीज़ है जैसे सऊदी-वूदी, जहाँ पे वो ज़्यादा खाया जाता है, वहाँ के लिए है ये मेन। उसके बाद जो छठी चीज़ है, चीज़ है जिससे जो वज़ू टूट जाता है, वो है दीन को छोड़ देना, यानी कि मतलब इस्लाम को इग्नोर कर देना, फेथ से बाहर हो जाना। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, जब वो फेथ से ही बाहर हो गया तो वो इस्लाम पे ही नहीं है, तो उसका वज़ू क्या,
कुछ भी नहीं काउंट होगा, तो ये तो कॉमन है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो चीज़ है, बस 6 स्टेप्स हैं। तो मेरा पेज बस यही तक था। अब इसके बाद आपको अदीब भाई बताएंगे। थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम अदीब, वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम बिस्मिल्लाहिर सलाम रहमानिर रहीम। ये 271 से 273 तक है। तो इसमें शेख बताते हैं कि अगर कोई भी इंसान किसी डेड बॉडी को नहलाता है तो उसके बाद उसको नहा लेना चाहिए और ट्राई करना चाहिए कि जो उसके प्राइवेट पार्ट हैं वो ना टच हो गलती से भी। और टच हो जाते हैं तो मतलब कुछ है नहीं, नहा लेना चाहिए, इस जरूरी है। और ये हराम भी है प्राइवेट पार्ट को टच करना। और इट इज नॉट परमिसिबल टू टच द ऑरा ऑफ एनी डेड बॉडी। किसी भी डेड बॉडी के ऑरा को टच करना वो क्या परमिसिबल नहीं है। और यहाँ पे बताते हैं कि शेख बता रहे हैं कि किसी भी अगर वुमेन को टच करना, उसके बाद हम लोग को किसी भी अगर हम वुमेन को टच कर लिए तो उसके बाद हम लोग को वजू करना जरूरी होता है। और सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी हमको वजू करना जरूरी होता है। और क्या है, और इस बस इतना ही बताया गया है। और उसके बाद जो इस्लामा भाई का है। अदीब, अदीब, एक एक करेक्शन यहाँ पर है कि अगर वुमेन को टच करने से वजू नहीं टूटता है, ये तुमने गलत बोला है। देखे ना, यहाँ लाइक पे वाज टचिंग लिखा वुमन है। डज नॉट इनवैलिडेट द वुडू। ठीक है, हाँ। ओके, इसको जी करेक्शन जी कर लो। सही। ठीक है, अब बाकी सबने बोली अच्छा तुम्हारे पेज भाई, नंबर 270। हाँ हाँ, बताओ। भाई एक चीज और, अभी हम्म, बोला सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो उसके हम्म। लिए तो गुस्ल फर्ज हो जाता है ना, हाँ, उसमें वजू वजू तो जाहिर से इंसान वजू तो करेगा नहीं। टूटेगा ही भाई, वजू तो टूट ही जाएगा ना, बेसिक जो हाँ देखा जाए हाँ तो उसी हाँ। के साथ वजू भी जी करेगा वो। नहीं तो जी अदीब ने हाँ बोला। हाँ। और पेज नंबर 273 तुमने बता दिया ना अदीब? हाँ, चलो ठीक है। जी जी चलो ठीक है, बस लास्ट के दो पेज इंशाल्लाह कवर करने हैं, इसको हम कर देते हैं। यहाँ पर जो जी है जी। एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है। नए चैप्टर में जो है लिखा हुआ है कि इंसान को कैरेक्टर कैसा होना चाहिए मुसलमान का। तो उसमें शेख बताते हैं कि एक मुसलमान का कैरेक्टर, सच्चाई उसके अंदर हो, ट्रस्टवर्दीनेस हो, चैसिटी हो। चैसिटी यानी मतलब पाकीज़गी। शाइनेस हो गया, करेज उसके अंदर हो, जनरसिटी यानी खूब दूसरों को देने वाला हो, फुलफिलिंग द ट्रस्ट, जितनी अमानत उसके पास हो उसको ट्रस्ट करने वाला हो, अमानत में खयानत ना करने वाला। इसके बाद से फिर यह है कि अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ें मना की उनसे दूर रहने वाला, एक अच्छा नेबर, और जिसको दूसरों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने वाला। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा जो स्टार्ट होगा ना, क्या कहते हैं, सेशन 2 पेज नंबर 276 में, उसमें हम लोग इंशाल्लाह बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसको। आज का हमारा टाइम ही ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन आपसे मिलते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर सबके लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वही।